हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बाल्यावस्था में विकास। तो दोस्तों, वीडियो को यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके पहले 4 वीडियो हो चुकी है और चैप्टर वाइज हम हर चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहे हैं हर वीडियो में। तो इसके पहले 4 वीडियो हो चुकी है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद मैराथन क्लास भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो है यहाँ पे बाल्यावस्था में विकास। तो बाल्यावस्था में जो विकास होता है दोस्तों, बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में बांटा गया है ना। जो बाल्यावस्था होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। जो शैशवावस्था था, अगर शैशवावस्था की बात करें यहाँ पे, तो शैशवावस्था यहाँ पे था 0 से 6 वर्ष का था। इसको शैशवावस्था बोलते हैं, उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे अब हम इस चैप्टर की बात करेंगे जो इस वीडियो में। तो 6 से जो 12 वर्ष है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो इसका जो 2 भागों में बांटा गया, तो एक भाग इसका हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे संचय काल, जो 3 से 9 वर्ष का 3 से 9 वर्ष का होगा, इसे हम संचय काल बोलेंगे। हाँ, संचय काल, ये संचय काल हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 से जो 12 वर्ष होगा, 9 से 12 वर्ष को हम परिपाक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? परिपाक काल बोलेंगे इसको, 9 से 12 वर्ष को। और इस जो बाल्यावस्था में होता है, इसमें संचय काल में 3 से 9 जो होता है, इसमें थोड़ा सा जो मस्तिष्क का विकास अगर बोले तो मतलब लंबाई की वृद्धि जो होती है वो थोड़ा सा तेज होता है। लेकिन जो परिपाक काल में होता है, 9 से 12 हो जाता है, इसमें थोड़ा सा जो है इसकी वृद्धि में कुछ कमी आती है ना, इसकी वृद्धि में कुछ कमी आ जाती है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में फिर उसका डिस्कस कर देंगे। चलें, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? दोस्तों, जो बाल्यावस्था होती है ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है। इसके और भी नाम है, जैसे अगर यहाँ बात करें हम, हाँ, इसके जो और नाम है अगर यहाँ बात करें, जैसे काम प्रति की न्यूनतम बोला जाता है, न्यूनतम बोला जाता है। तो ये होता है किसमें? बाल्यावस्था में होता है ना। और बाल्यावस्था को और कई नाम से बोला जाता है, जैसे गंदी उम्र बोला जाता है, क्योंकि इसमें बालक जो है कपड़ों को खेलता है लेकिन कपड़ों को वो ध्यान नहीं देता है, कपड़ों वगैरह जो है गंदा कर देता है ना। इसको गंदी उम्र बोला जाता है, बाल्यावस्था को। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो जो बाल्यावस्था संज्ञात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? तो कोल एवं किसने कहा था? ब्रूस ने कहा था। कोल एवं ब्रूस ने कहा था संवेगात्मक विकास। लेकिन जो रास ने कहा था, इसको तो कोल एवं ब्रूस ने बोल दिया, लेकिन जो रास ने कहा था, रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। परिपक्वता है दोस्तों, ये इरेज करके फिर से लिखे दे रहे हैं। मिथ्या मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता का काल का है। किसने कहा है दोस्तों? काल कहा है, इसको रास ने कहा है। दोस्तों, इसमें जो लंबाई होती है ये लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसकी लंबाई बढ़ती है। बाल्यावस्था में इसकी लंबाई जो बढ़ती है दोस्तों, ये लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ती है। और इसको शिक्षा की प्राथमिक अवस्था भी बोला जाता है। अभी इसके पहले इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत किसका है? तो खेलों के माध्यम से जो बालक अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है, ये जो कथन है ये कार्ल ग्रुस का है। किसका है? ये कथन कार्ल ग्रुस का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ,
और इसमें कुछ कथन बोले गए, जैसे स्टेनले हाल का, अगर हम यहाँ पे स्टेनले हाल की बात करें, स्टेनले हाल, जो स्टेनले हाल का कथन है, इन्होंने कहा था बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। मतलब सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तब से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। तो ये क्या है इनका, इनका जो है बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहा है। ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। इसके बाद कालगुप्त हमने बता दिया आपको, और राज का भी हमने बता दिया। कोल अब इसमें जो है स्ट्रैंग ने क्या कहा था, देखिएगा स्ट्रैंग जो कहा था, स्ट्रैंग का जो मत था, उन्होंने कहा था ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। क्योंकि बालक जो होता है ये 10 वर्ष की बालक, इसमें चंचलता थोड़ा सा ज्यादा होती है ना। जैसे अगर चंचलता की बात करें तो चंचलता जो होती है वो होती है शैशवावस्था में, लेकिन इसमें जो है चंचलता कुछ स्थिर हो जाती है। तो बच्चा हर चीज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो हर चीज समाज के बारे में जानने लगता है। तो इसमें जो है ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। इसको किसने कहा था, स्ट्रैग ने कहा था। और स्टेनले हाल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह मत किसका है, तो यह मत दोस्तों कोल सनिक का है। किसका है, कोल सनिक का। उन्होंने बोला था कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उनको कहानी के माध्यम से हर चीज उनको, क्योंकि वो कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। खासकर जो ये आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को अभी हमने बताया 2 भागों में बांटा गया। एक होता है संचय काल जिसे 3 से 9 वर्ष बोलते हैं, दूसरा होता है परिपाक काल, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल्यावस्था में भाषा का ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो यह भाषा का ज्ञान पर बल दिया जाता है दोस्तों, इसमें भाषा के ज्ञान पे अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है भाषा के बारे में हर चीज सीखने का वो होता है। क्योंकि जब इसको प्राथमिक अवस्था ही तो बोला जाता है, प्राथमिक मतलब जो शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसी से बच्चा जब भाषा के बारे में सीख लेगा तभी तो आगे सब चीज के बारे में जान पाएगा, है ना। क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। तो इसमें अत्यधिक क्या किया जाता है, भाषा के ज्ञान के बारे में जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसमें अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रचनात्मक कार्य नहीं, रचनात्मक कार्य जो होगा वो होगा फिर आपका किसमें, जो इसके बाद की अवस्था आएगी, जिसको जो बोला जाएगा यहाँ पे, उस अवस्था को यहाँ बोला जाएगा किशोरावस्था। उस अवस्था को क्या बोलेंगे दोस्तों, उस अवस्था को किशोरावस्था बोला जाएगा। तो वहां पे जो है रचनात्मक कार्यों के बारे में बल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर बल दी जानी चाहिए दोस्तों, बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो क्योंकि करा के यदि हम कोई शिक्षा दे, है ना, मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी कराए, उस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, है ना। उस एक्टिविटी के माध्यम से जो है बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि इसमें जो है स्फूर्ति बहुत अधिक होती है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे स्फूर्ति का जो मतलब होता है कि वह खेल कूद से अधिक रुचि लेता है, क्योंकि बहुत एक्टिव होता है कि नहीं, वो खेल कूद से बहुत अधिक रुचि लेता है और खेल कूद में अधिक सक्रिय होने के कारण
उसके शरीर में स्फूर्ति होती है, इसलिए इस अवस्था को क्या बोला जाता है, स्फूर्ति की अवस्था भी बोला जाता है। स्फूर्ति की अवस्था भी बोला जाता है किसको, बाल्यावस्था। नेक्स्ट, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। तो क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था इसमें से सभी है दोस्तों, कि किंडर गार्डन और मॉन्टेसरी के द्वारा भी, और बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन के द्वारा, है ना, प्रोजेक्ट और डाल्टन के द्वारा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा कुछ और छोटा कर लें दोस्तों इसे, चलें। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। तो बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 350 होती है। कितनी होती है, 350 होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें जो पहले तो होती थी कितनी, 270 होती थी, है ना, क्योंकि इसमें जो मांसपेशियां होती है वो भी हड्डियों का रूप लेने लगता है। ये 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 350। शैशवावस्था में तो 270 थी, लेकिन बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। रीजन ये है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां बाल्यावस्था तक क्या होती हैं, धीरे धीरे ये जो है अस्थियों का रूप ले लेती है, हड्डियों का रूप ले लेती है ना, ये क्या करती है, हड्डियों का रूप ले लेती है। जैसे इसमें अगर हम बात करें इसकी स्थायी दांत, स्थायी दांत क्योंकि अस्थायी दांत होते हैं किसमें, जो शैशवावस्था में निकलते थे, है ना, मतलब 6 महीने की उम्र से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन शैशवा अवस्था के अंत तक, है ना, शैशवावस्था के अंत तक, तो मान लो अगर जो अस्थायी दांत होते थे उसमें 20 होते थे, है ना, अस्थायी दांत। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम स्थायी दांत की, किस बाल्यावस्था में, तो स्थायी दांत जो होते हैं 27 से 28 निकाल आते हैं। कितने निकाल आते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं 27 से 28 जो है ये बाल्यावस्था में निकाल आते हैं 27 से 28, है ना, इसमें। और इसमें जो लंबाई होती है ना, इसमें सो संपूर्ण बाल्यावस्था में लगभग 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई में वृद्धि होती है। किसमें, 30 सेंटीमीटर से ये 42 सेंटीमीटर जो है औसत लंबाई बढ़ती है, कि इसमें पूरे बाल्यावस्था में। और जो बाल्यावस्था में प्रति वर्ष की लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर से वो 7 सेंटीमीटर कर लगभग प्रतिवर्ष बढ़ता है। ये बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं। तो अभी हमने बताया, तो बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं, ये 27 से 28 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 27, 28 तो दिया नहीं है, ये 27, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें 27 से 28 दांत होते हैं बाल्यावस्था में, और प्रत्येक वर्ष की लंबाई जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है, और पूरे बाल्यावस्था के दौरान 30 से 42 सेंटीमीटर औसत लंबाई इसमें बढ़ती है। और इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 350 होती है, लगभग 350, क्योंकि पहले जो मांसपेशियां होती हैं शैशवावस्था में वो बाल्यावस्था तक आते आते वो हड्डियों का रूप ले लेती है। नेक्स्ट, परिपाक काल का समय है। हमने बताया था संचय काल और परिपाक काल। तो परिपाक काल का जो समय है वो है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष होता है परिपाक काल। इसको क्या बोलते हैं, परिपाक काल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको परिपाक काल बोला जाता है, 9 से 12 वर्ष। और जो 3 से 9 वर्ष होता है वो संचय काल होता है। 3 से 9 वर्ष के काल को क्या बोला जाता है दोस्तों, संचय काल बोला जाता है। और जो शैशवा अवस्था में होता है, मतलब शैशवा अवस्था में बालक क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। शैशवा अवस्था में बालक क्या होता है, ये अंतर्मुखी होता है। शैशवा अवस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है, है ना, बहिर्मुखी। इसका मतलब होता है कि वो बच्चा, क्योंकि बच्चा बिना उद्देश्य के इसी अवस्था में घूमता है, निरुद्देश्य घूमता, इसलिए इस अवस्था को निरुद्देश्य की अवस्था भी कहा गया है।
है ना। और इसी इसी उसमें जो बहिर्मुखी के उसमें इसमें जो जिन प्याजे थे, इस अवस्था को 4 भागों में बांटा था, है ना। कौन कौन से भागों में बांटा था, इसी कारण इसको 4 भागों में बांटा था। किसने बांटा था इसमें, सॉरी, जिन प्याजे नहीं बांटे थे, इसको बांटे थे अरस्तु ने बांटा था। किसने बांटा था इसको, अरस्तु ने बांटा था। अरस्तु ने इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, इसको इसको 4 भागों में बांटा है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कौन कौन से भागों में इसको बांटा है, देखिएगा। इस अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम भाग जो था इसका उत्पादन का था, उत्पादन का, उत्पादन कारण, है ना। ये प्रथम भाग है जिसको बोला जाता है मिट्टी का लोंदा, है ना। प्रथम जो उत्पादन कारण हो गया प्रथम। द्वितीय हो गया इसका निर्मित कारण, निर्मित कारण, जो निर्मित कारण इसका बोलते हैं कुंभाकार। जैसे जो कुम्हार होता है, मिट्टी को पहले लोंदा लेता है, इसके बाद एक कुंभ का आकार का बनाता है, तो निर्मित कारण हो गया। दूसरा हो गया ना इसका कुंभा, ये कुंभाकार हो गया, है ना। तीसरा जो हो गया स्वरूप कारण, मतलब इसका एक स्वरूप देगा, स्वरूप। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कोई ऐसे गोला गोला बनाया या फिर वर्टिकल बनाया, हॉरिजॉन्टल कुछ भी बनाया, तो ये एक स्वरूप कारण हो जाएगा, स्वरूप कारण। तो यहाँ पे ये कुंभाकार के मस्तिष्क में विचार करना, इसका मतलब क्या, कुंभाकार, कुंभकार के मस्तिष्क में विचार करना, विचार करना, ये हो गया इसका। और जो चतुर्थ कारण है, चतुर्थ कारण इसका हो जाएगा कार्य कारण, ये कार्य कारण। तो कार्य कारण जो है मतलब ये हो जाएगा घड़ा। अब घड़ा बना कि नहीं, पहला हो जाएगा उत्पाद कारण मिट्टी का लोंदा, दूसरा निर्मित कारण कुंभाकार, है ना, कुंभ के आकार का, तीसरा उसका स्वरूप कारण हो जाएगा जो कुंभाकार के मस्तिष्क में विचार करना कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ट्रेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है ना, क्या बनाना। जैसे अब जो चतुर्थ हो गया है, इसका मतलब उसका स्वरूप दे चुका है, तो वो क्या हो जाएगा कार्य कारण, जैसे घड़ा बन के तैयार हुआ। तो 4 भागों में किसने बांटा है, अरस्तु ने, और अपने पुस्तक में इसको चर्चा भी किया है। अब अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का जो नाम है जिसमें इसकी चर्चा किया है वो है पॉलिटिक्स। क्या नाम इसका, पॉलिटिक्स, है ना। वो पॉलिटिक्स में इसकी चारों कारणों की चर्चा किया है। किसकी किया है, चारों कारणों की चर्चा किया है। और जो बालक इस अवस्था में क्या होता है, अंतर्मुखी, वो बहिर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी किसमें होता है, शैशवावस्था में होता है। बहिर्मुखी के कारण जिन प्याजे ने, है ना, इसमें जो है इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उन्होंने बोला इसको कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक जो है बहिर्मुखी होता है। तो उन्होंने इस अवस्था को किसमें रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसने रखा है, जिन प्याजे ने रखा है। नेक्स्ट, इसको इरेज कर दें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संचय काल। तो संचय काल दोस्तों किसको बोलते हैं, तो संचय काल जो होता है वो होता है 6 से 9 वर्ष को, 6 से 9 वर्ष को संचय काल बोलते हैं, और 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल बोलते हैं। नेक्स्ट, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होती है दोस्तों, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बाल्यावस्था में संग्रह। अगर बात करें, अगर बालक है, बालक, तो वो जैसे कंचा हो गया, है ना, कंचा इकट्ठा करता है, या फिर जैसे गुल्ली डंडा खेलता है ना, गुल्ली डंडा, है ना। और तमाम ऐसे खेल जो खेलता है जिसमें बच्चा क्या करता है, गुल्ली डंडा जिसे मैच वगैरह खेलता है गांव में, तो वो इकट्ठा करता है ना, ये सब चीजें, कंचा खेलता है, कंचे को इकट्ठा करता है। तो बालक क्या करता है, कंचा वगैरह ये सब इकट्ठा करता है। लेकिन जो बालिका होती है, बालिका, बालिका यहाँ पे जैसे गुड्डा गुड़िया, ये सब, गुड्डा हो गया,
है ना, गुड़िया हो गया, ये सब खेल के माध्यम से। और जैसे छोटे छोटे बर्तन हो गए, जैसे खेलने के प्रयोग, जो खेलने में प्रयोग किए गए बर्तन छोटे छोटे, जो मेला वगैरह मिला करते हैं, प्लास्टिक वगैरह की सब बर्तन हो गए। प्लास्टिक क्या, उसमें तमाम तरीके के रहते हैं, तो छोटे छोटे बर्तन भी हो गए। ये सब क्या, ये सब इकट्ठा करता है कौन, बालिका इकट्ठा करती है। लेकिन बालक क्या करता है, कंचा है, गुल्ली डंडा है, बैट गेंद है, ये सब इकट्ठा करता है। नेक्स्ट, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं। अभी इसके पहले दोस्तों हमने चर्चा किया था कि स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति का मतलब होता है कि बच्चा इस अवस्था में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है ना, इसलिए उसको क्या बोला गया, स्फूर्ति की अवस्था बोला गया। इसलिए उसको क्या बोला गया, स्फूर्ति की अवस्था, मतलब स्मार्ट एज बोला गया है, क्योंकि वो खेल कूद में अधिक रुचि लेता है, खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। दोस्तों जो लोग अधिक रुचि लेंगे तभी तो वही लोग तो खेलेंगे, क्या बूढ़े लोग खेलेंगे, है ना। जब खेल कूद में अधिक रुचि लेगा, है ना, तो उसको क्या बोले, क्योंकि उसमें हमें स्मार्ट बनना होगा, स्मार्ट मतलब स्फूर्ति, खूब एक्टिव रहना होगा, तभी तो हम खेल पाएंगे सबके साथ। तो इसको स्फूर्ति की अवस्था बोला जाता है। तो स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या मिथ्या परिपक्वता का कहा गया है, मतलब इस मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा गया है, ये बाल्यावस्था को कहा गया है। दोस्तों कहा किसने इसको, इसको कोल एवं ब्रूस ने कहा। किसने कहा इसको, कोल एवं ब्रूस ने कहा। अभी हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, कोल एवं ब्रूस ने इसको कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा गया। लेकिन जो रास ने कहा, सॉरी दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता का काल जो कोल ब्रूस ने नहीं कहा है, यहाँ पे जो कहा है वो है रास, सॉरी सॉरी सॉरी, रास ने कहा, याद आ गया, क्या कहा है, रास ने कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल यहाँ पे रास ने कहा। किसने कहा है, रास ने कहा है मिथ्या परिपक्वता काल। लेकिन जो कोल और ब्रूस ने कहा है, उन्होंने बोला है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। जो बाल्यावस्था को बोला है संवेगात्मक संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का है, अनोखा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का है। किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, संवेगात्मक विकास का है कॉल एवं ब्रूस ने कहा। लेकिन रास ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा, किसको, बाल्यावस्था को। दोस्तों नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति की न्यूनतम पाई जाती है, जो काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है दोस्तों, किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में कोई चीज काम, या तो डर होगा, है ना, या तो फिर कुछ ऐसा बोले कि बच्चा इसको कर लेना, तुमको हम ये चीज दिला देंगे, तो तब हो सकता है बच्चा कर ले जिम्मेदारी से। लेकिन इसमें उसकी लापरवाही कुछ ज्यादा रहती है, तो इसमें काम करने की क्या है, न्यूनता पाई जाती है। जैसे पापा कुछ कह के गए, आप नहीं किया, निकल गए खेलने में, और क्योंकि खेलने लगे तो कुछ टाइम आपको पता नहीं चलेगा, है ना, कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ, आप खेलते रहे लगातार, पता चला बहुत लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी आप पहुंचे घर, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है, तो इसके बाद आप काम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसमें क्या, न्यूनता पाई जाती है, किसमें, काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। अंतर्मुखी का विकास जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। चलो नेक्स्ट, बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति जो होती है वो सामूहिक होती है। क्या होती है, सामूहिक, इसमें व्यक्तिगत नहीं होती, इसमें सामूहिक होती है, समूह बनाने की इसमें इच्छा होती है, और समूह में कार्य करने की ज्यादा इच्छा होती है, वो समूह बनाने का बहुत ज्यादा इच्छुक होता है ना। क्योंकि खेल कूद से उसका वस्त्र सदैव गंदा होता है, और इसको क्या बोला जाता है, गंदी उम्र भी बोला जाता है। अच्छा, खेल कूद के कारण इसका जो वस्त्र गंदा होता है, इसलिए इसको गंदी उम्र बोला जाता है। तो बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो सामूहिक होती है, भाई समूह में खेलेगा तभी उसका कपड़ा वगैरह गंदा होगा, इसलिए उसका क्या है, गंदी उम्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है,
तो खेलों के माध्यम से बच्चा अपनी भारी जीवन की तैयारी करता है। ये मत किसका है? तो यह मत जो है कार्ल ब्रूस का है। किसका है यह मत? यह कार्ल सुस जो लिखा है कार्ल ब्रूस है दोस्तों, कार्ल ब्रूस का है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बाल्यावस्था में भ्रमण की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो लगभग 95% पाई जाती है। कितनी? 95% इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों निरुद्देश्य बताए थे, इसमें बिना कोई उद्देश्य के बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, उसको खुद ही नहीं पता रहता है। तो निरुद्देश्य की अवस्था किसमें पाई जाती है? तो निरुद्देश्य की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। तो वास्तविक जगत में जो प्रवेश की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति बाल्य अवस्था में होती है, क्योंकि वो रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति जो होती है वो बाल्य अवस्था में होती है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये किसने कहा है दोस्तों? जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ये कहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं दोस्तों। तो इसको जो संवेगात्मक विकास कहा है ये कहा है कोल एवं ब्रूस ने कहा है। किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। हमने नाम लिख दिया है। ऑप्शन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। और कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट आपको जो जिसमें जो सारे सब्जेक्ट आपके टेट सी टेट के जो है कोशिश यही करेंगे सारे सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज पूरा प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस कराने के बाद पूरा हम एक पूरा जो है पूरी चैप्टर वाइज पूरी वीडियो आपको कंप्लीट कराएंगे, पूरा उसकी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।